ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, गणेश उत्सव का त्यौहार चल रहा है, तो आज हम श्रवण करेंगे गणेश भगवान जी की बहुत ही विशेष और दुर्लभ कथा। भगवान की कथाओं में इतना बल होता है कि व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करे तो पाठ करे तो बड़े से बड़े पाप से मुक्ति मिल जाता है। उनका लोभ पर लोभ सुधर जाता है। जैसे अंधन को आंख देते हैं, कोढ़िन को काया देते हैं, बाझन को पुत्र देते हैं और निर्धन को माया देते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं श्री विघ्नहर्ता गणेश जी। जो भी मनुष्य भगवान श्री गणेश की कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। गांव के बाहर बरगद की एक पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए वह और कोई उपाय न देखकर मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और कुछ नहीं तो पेट भरने लायक भीख मिल ही जाएगा। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता था। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल और कभी कभी 4-6 पैसे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजारा कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कर्मा और वह बड़ी चतुर और बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कर्मा कभी कभी अपने पाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ा भारी चोट लगती थी। उसकी आंखें भर आती थी। वह चिंता के समुद्र में डूबने उतरने लगता था। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता था। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता। गर्मी के दिन थे, दोपहरी का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धू धू कर जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव जी और माता पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुँचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आता देख जोरों से जय शिव की रट करने लगा। भिखारी की यह दशा देख पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, इस भिखारी की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितने प्रेम से तुम्हारा नाम जाप कर रहा है, पर एक तुम हो कितने कठोर। तुमने आज तक इस पर दया न की। मैंने सुना था कि लोग अब बड़े पापी हो गए हैं,
वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इनमें उनका कोई अपराध नहीं है, सब अपराध देवताओं का ही है। ऐसे आदमी को लो, बेचारे को तुम्हारा नाम लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं कर पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे, तब कोई काहे को उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती की बात बुरी लग गई। वे पार्वती से बोले, असल बात क्या है यह तुम नहीं जानती और जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम रंग मत करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त कराए देता हूँ, जिससे भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती के साथ मंदिर में पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठ खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी वर्षों से तुम्हारे द्वार पर बैठा मेरा नाम जाप करता है, मगर तुमने अभी तक इस पर दया नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा। उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव और पार्वती आगे चले गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपकर महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। वह सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूँ तो सहज ही 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुँचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा, आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा कैसे हुई। आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो बस अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोला, आप भिखारी हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं और लोग आपकी दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो मैं पूछूं? भिखारी खुश होते हुए बोला, पूछिए। बनिया भिखारी से पूछा, भला दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई, मिलने को क्यों पूछते हो? यहाँ तो पेट के भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया, राम राम, आप कैसे महात्मा है? और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी है, आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हो? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी सेवा करूं, पर कहने में डर लगता है। भिखारी, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? हाँ हाँ, बनिया दांत निकाल कर बोला, मेरे इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं। मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिल सके वह मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। 100 रुपये का नाम सुनते ही भिखारी खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी न मिलेगा। तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है, पूरा गद्दापन है। मगर इसी समय उसे लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपये लेकर
घर पहुंचा और कर्मा बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी लेनी चाहिए। बस यह विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार कर कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने कर्मा को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। चतुर कर्मा फौरन समझ गई कि इसमें जरूर बनिए की कोई शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना फायदे के क्यों 100 रुपये देना चाहता है। खैर, मैं कल ही उससे सब बातें तय कर लूंगी, मगर आप बीच में न बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास जा पहुंचा और बोला, क्या विचार किया आपने? कर्मा भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बातें सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया, भला 100 रुपये में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कर्मा का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपये का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वह 200 रुपये देने को राजी हो गया। अब तो कर्मा का संदेह और भी पक्का हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपये देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा। 100, 200 या 1000, 2000 में होता ही क्या है। जो चीज़ आप कौड़ियों के मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपये में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। लोभ के मारे वह अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100, 200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कर्मा ने सोचा, इतने रुपये थोड़े नहीं होते हैं, इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं है। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपये अभी मिलने चाहिए। यह शर्त मंजूर करने में बनिए को क्या डर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा, 50,000 रुपये देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख न सही, 1.5 लाख का मालिक तो बन ही जाऊंगा। आह, मेरी तकदीर भी कितनी चौड़ी है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपये भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसके दिन भर के भीख घर ले जाता। इस तरह से 6 दिन बीत गए। अब तो 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव और माता पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटाकर उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस से मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार से चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा, इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपये तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिए हैं। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने इस गरीबों से एक एक के 4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपये वसूल करने में इसने गरीबों पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखों मरते रहे, पर इसने 4 रुपये वसूल करके भी संतोष नहीं हुआ। इस तरह इसने 1 लाख रुपये से अपनी तिजोरी भर ली। गरीबों के धन से यह सुख नहीं उठा सकता।
अब जब तक यह भिखारी को बाकी के 50,000 रुपये न दे देगा तब तक दीवार से ही चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा पीट लिया। उसकी आंखों में आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपये मंगवाकर भिखारी को दे दिए तब जाकर दीवार से उसका पीछा छूटा। तो इस प्रकार हमने गणेश भगवान की कथा का श्रवण किया। जय गणेश भगवान की। गणपति बप्पा मोरया।